लो, कोई नजर लगे आपको। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. हेलो गाइज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे गाइज़। तो यहाँ पे ना आज का जो व्लॉग है 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो ये मेरा मॉर्निंग रूटीन है, रोज़ ही ऐसे होता है। तो अभी मैं बना रही हूँ गुड्डू के लिए स्कूल के लिए नाश्ता। तो यहाँ पे आलू भुजिया बना रही हूँ। वैसे सब्जी बच्चे खाते नहीं हैं, तो आज सिंपल से बना रही हूँ तो खा लेगी। आज मैं पहली बार वैसे ट्राई कर रही हूँ, तो देखती हूँ आज अगर खा के आएगी तो फिर नेक्स्ट डे भी बनाऊँगी। और आज ना मेरे साथ सुबह सुबह हो गई बहुत ही बड़ी गड़बड़, आगे आपको बताऊँगी, अभी व्लॉग में बने रहिए। आज ना सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी गुड्डू को उठाने से लेके और उसको स्कूल तक भेजने की। आज उसके पापा को जल्दी से जल्दी ऑफिस जाना था, उनको 7:30 बजे निकलना था और 7:30 बजे तो गुड्डू उठती है, तो उनको टाइम से जाना था। इस वजह से आज सारी जो जिम्मेदारी थी गुड्डू की वो मेरे ऊपर थी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ इसको। ये जो पत्ते हैं ना ये मैं सारे निकाल दूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं कि इसमें ये है वो है, मैं नहीं खाऊँगी, इसलिए मैं सारे पत्ते निकाल दूँगी और फिर उसको दूँगी टिफ़िन में रख के। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल से जो मसाले होते हैं ना, बेसिक मसाले, वही मसाले यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पे इसको ढक देंगे। थोड़ी देर बाद ये सब्ज़ी हमारी जो है बनके तैयार हो गई है। और मैंने सब्ज़ी के साथ साथ उसके लिए बनाए 2 पराठे स्कूल के लिए और लंच बॉक्स के लिए। वो ना सुबह 8 बजे चली जाती है और शाम को आती है 3:30 बजे घर, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, बच्चे को भूख लग जाती है। और दिन तो वो खा के आती है पूरा टिफ़िन अपना। आज देखते हैं खाती है कि नहीं खाती है, वैसे खा लेगी। इसलिए मैंने ना साथ में पराठे बनाए हैं, ताकि अगर उसको सब्ज़ी अच्छी ना भी लगे तो वो कम से कम पराठे तो खा ही लेगी। पराठे उसको अच्छे लगते हैं। और इसके पापा को ना मेरे पे थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा था आज कि मतलब मैं कैसे करके लेके जाऊंगी गुड्डू को स्कूल और ज्ञानू के साथ में, क्योंकि ज्ञानू ना हमेशा दीदी को छोड़ने जाती है स्कूल पापा के साथ स्कूटी से, और स्कूटी भी आज ये लेके जा रहे थे, तो मुझे ऑटो से छोड़ना था गुड्डू को। साथ के साथ ना मैं इनके लिए भी नाश्ता तैयार कर रही थी, क्योंकि इनको भी जल्दी जाना था। तो यहाँ पे ना मैं जल्दी से बना लेती हूँ पहले पराठे, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या गड़बड़ हुई है। पता है, उसके बाद पराठे बन गए थे ना, फिर उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, झाड़ू पोछा, और फिर मैंने गुड्डू को उठाया, क्योंकि सुबह सुबह ना सही रहता है, अगर झाड़ू पोछा लगा लो तो थोड़ा साफ साफ सा लगता है। टाइम था तो इसलिए मैंने लगा दिया, और उसके बाद फिर मैंने गुड्डू को उठाया। और यहाँ पे इनके लिए भी नाश्ता वगैरह तैयार कर लिया था। तो ये अपना नहा धो रहे थे, अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे ज्ञानू को देखो, ज्ञानू डोल रहा था मेरे आगे पीछे। ज्ञानू को और कोई मिल नहीं रहा था अभी, तो मेरे पीछे ही लगी हुई थी ज्ञानू। और अब ले आई मैं गुड्डू को बाहर। तो अब पूरा 1 घंटा गुड्डू के साथ ही रहना पड़ेगा, मतलब उसको खिलाना, उसको उठाना, उसको ब्रश करवाना, नहलाना, अब पूरा टाइम जाएगा गुड्डू के साथ। और दिन तो उसके पापा रहते थे उसके साथ में, वो कर लेते थे उसका नखरे वगैरह सारे पूरे, लेकिन अभी आज मुझे ही पूरी जिम्मेदारी आज ना मेरे ऊपर ही है। तो पता है गाइस गड़बड़ क्या हुई? गड़बड़ ये हुई ना कि जो ड्रेस थी गुड्डू की वो इन्होंने गलत वाली प्रेस कर दी। आज इसका स्पोर्ट्स ड्रेस था तो इसको वो पहनाना था, और मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं जल्दीबाजी में, मुझे लगा यही वाली ड्रेस होगी। मैंने मतलब होता ही है ना, सुबह सुबह जल्दीबाजी होती रहती है 2 बच्चों के साथ में। तो मैंने खुद भी तैयार होना था, फिर ज्ञानू को भी तैयार करना था, गुड्डू को भी तैयार करना था, क्योंकि हम तीनों को निकलना था। ज्ञानू को घर पे छोड़ नहीं सकते थे। मैंने ज्ञानू को मनाने की कोशिश भी करी कि ये घर पे रह ले, लेकिन वो नहीं रही, तो उसको भी ले जाना ही था। और ये भी अच्छा नहीं लगता ना कि वो अंदर रोती रहे, चिल्लाती रहे और कुछ भी, तो मेरे को मतलब ना ऐसा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैंने बोला कोई बात नहीं, हम तीनों ही जाएंगे गुड्डू को छोड़ने के लिए, हम दोनों ही जाएंगे। और तो जो ड्रेस थी ना वो मैंने दूसरी पहना दी थी, और एकदम लास्ट टाइम पे मेरे को याद आया कि अरे यार आज तो बुधवार है, आज तो दूसरी ड्रेस होती है गुड्डू की। तो फिर अंदर आके फिर मैंने दोबारा से उसकी ड्रेस चेंज करी लास्ट टाइम पे। वो तो ये है ना कि मैंने आज बहुत जल्दी गुड्डू को तैयार कर दिया था, तो इस वजह से मतलब थोड़ा टाइम पे हम पहुंच गए स्कूल में। अगर मैं लास्ट टाइम पे उसको तैयार कर रही होती ना, जैसे और दिन होता है कई बार कि देर हो जाती है, वैसा नहीं था आज, क्योंकि मुझे पता था मुझे ऑटो से जाना है, तो मैं घर से टाइम से ही निकलूँगी, तभी टाइम से हम स्कूल पहुंच पाएंगे, इसलिए मैंने उसको टाइम से तैयार कर दिया था। उसने तब तक जो दीदी का पानी था ना उसी में डिप कर दिया रस्क, उसने वेट ही नहीं करा चाय का।
गुड्डू को अभी भी ना यहाँ पे नींद आ रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं। देखो रात को कितनी भी कोशिश कर लो इनको टाइम से सुलाने की, लेकिन फिर भी ये ना एक घंटे तक मस्ती चलती रहती है इनकी बेड पे जाके भी। और यहाँ पे साथ के साथ ये भी हो गए थे तैयार, तो यहाँ पे ये कर रहे हैं पूजा। और ज्ञानी को देखो, ज्ञानी को हर किसी को डिस्टर्ब करना होता है सुबह सुबह, इसका यही काम है। और ये ज़्यादा ना टीवी भी नहीं देखती, अगर इसलिए टीवी भी लगा दो तो भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हमारे ही पीछे घूमना है। तो यहाँ पे मैं गुड्डू का लंच बॉक्स जो है वो रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ पे गुड्डू फ्रेश होने के लिए चली गई थी, तो मैंने फटाफट उसका टिफ़िन यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ पे इनको भी मैंने नाश्ता दे दिया। और उसके बाद अब मैं जाऊँगी गुड्डू को ब्रश करवाने के लिए। क्या कर रही हो? हाँ? ब्रश कर रही हो? दिखाओ, प्रीति दिखाओ। ओह वाव, चमक रही है बहुत ज़्यादा। चलो चलो। अभी टाइम हो रहा है 7:30 और ये तो चले गए हैं। तो अब मैं कर रही हूँ गुड्डू को तैयार। तो गुड्डू को मैं नहा के ले आई थी बाथरूम से, और अब मैं उसको ड्रेस वगैरह पहना रही हूँ। और ज्ञानू साइड के साइड डिस्टर्ब करते ही जा रहा है। तो गुड्डू को मैं ब्रश करवाने जा रही थी, तो ज्ञानू हमसे पहले वहाँ पहुँच जाता है ब्रश करने के लिए। यहाँ पे ना नहाने के बाद भी गुड्डू को अभी भी आलस आ रहा है, गुड्डू का मन नहीं कर रहा है अभी भी उठने का। रात को मैं कितना बोलती हूँ गुड्डू टाइम से सो जा, टाइम से सो जा, लेकिन बच्चे ना सोते ही नहीं हैं टाइम से, और फिर सुबह उठने का नाम नहीं लेती है। और ये ऐसी है ना, कुछ बच्चे होते हैं स्कूल से आके सो जाते हैं थोड़ी देर, लेकिन मेरा गुड्डू जो है ना बचपन से ही, मतलब पहले से ये दिन में नहीं सोती है, बिल्कुल भी नहीं सोती है। ज्ञानू तो फिर भी अभी भी सो जाती है। घर में रुकने के लिए मैंने ज्ञानू को बहुत सारे लालच दिए, लेकिन ज्ञानू नहीं रुका। तो हम तीनों के तीनों फिर उसके बाद चले गए थे। तो नीचे जाते ही हमें ऑटो मिल गया था टाइम से। तो हम 8 बजे निकले थे घर से, और 8:30 बजे हम घर पे पहुंच भी गए थे। अगर ऑटो टाइम से नहीं मिलता तब थोड़ी दिक्कत हो जाती, लेकिन ऑटो टाइम से मिल गया तो हम चले गए और गुड्डू को छोड़ के आ गए वापस घर। उसके बाद मैंने ज्ञानू के लिए सेमिया दिया खाने के लिए। मैंने कहा ज्ञानू तो सेमिया खाओ, और मैं थोड़ा घर को समेट देती हूँ, काफ़ी कपड़े इधर उधर हो जाते हैं ना मॉर्निंग में, तो वही सब मैंने संभाला। फिर उसके बाद मैंने पूजा करी और ज्ञानू को बोला कि तू खा और टीवी देख ले, उसके लिए टीवी ऑन कर दी थी। तो थोड़ी देर ये आराम से रहेगा ना तो मैं थोड़ी पूजा कर पाऊँगी, नहीं तो ये फिर पूजा करने में भी मेरे को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे इसको दे दिया था खाने के लिए और मैं चली गई थी पूजा करने। आई होप गाइज आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब।